बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के इस वीक के वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है। हमने देखा कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है और क्यों हमें वेरिएबल्स के होते हुए हमें लिस्ट की जरूरत पड़ी। हमने दोनों को कंपैरिजन करके देखा कि लिस्ट कहाँ जरूरत पड़ेगी और वेरिएबल्स कहाँ हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम लिस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। हमने बिल्ट इन फंक्शन में अपेंड का फंक्शन पढ़ा, हमने सॉर्ट का फंक्शन पढ़ा, हमने किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए डिलीट और रिमूव के मेथड्स पढ़े। फिर हमने लिस्ट में से किसी भी मैक्सिमम आइटम को फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम का मेथड पढ़ा, मिनिमम का मेथड पढ़ा। इसी तरह से हमने किसी भी इंडेक्स पे एक वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए इंडेक्स का मेथड पढ़ा। हमने इन ऑपरेटर देखा कि अगर हमें किसी भी लिस्ट में ये पता करना है कि पर्टिकुलर आइटम लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं, तो हम इन का ऑपरेटर यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि हम लिस्ट को किस तरह से आइट्रेट करते हैं। हमने कहा लिस्ट को आइट्रेट करने के लिए हमारे पास फॉर लूप अवेलेबल है और फॉर लूप का ड्रॉबैक भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि उस ड्रॉबैक को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग रेंज फंक्शन और बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल काउंटर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम इससे पहले जो वीक्स हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिख सकते हैं। अब हमने सीखा कि किस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस में लिस्ट को पास करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक लिस्ट का ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं सर्चिंग लिस्ट। ठीक है। और सर्चिंग लिस्ट में जो पहला तरीका हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास लीनियर सर्च का। एज द नेम इंडिकेट कि लीनियर सर्च क्या होगी कि आपकी जो लिस्ट है उसको आप लीनियरली सर्च करोगे। एंड बाय लीनियर आई मेंट दैट यू कैन आइट्रेट इट इन अ लाइन। लीनियर लाइन से निकला। ठीक है। सो जब हम लीनियर की बात करते हैं तो आप लिस्ट को फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे टिल यू फाइंड द वैल्यू दैट यू आर सर्चिंग फॉर। ठीक है। सो लीनियर जो सर्चिंग है वो क्या है, बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड we go up to the first occurrence of the element. Why first occurrence of the element? क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर एलिमेंट मोर देन वन टाइम भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास 4 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखते हैं 2 3 एंड अगेन 3 एंड देन 4। ठीक है। सो अब यहाँ पे 3 की अकरेंस ट्वाइस है। 3 हमारे पास एक तो 1 इंडेक्स पे मौजूद है और एक हमारे पास 2 इंडेक्स पे मौजूद है। हम इंडेक्सिंग दे लेते हैं। एज वी नो दैट इंडेक्सिंग ऑफ द लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0। सो हमने 0 1 2 एंड 3 ये इंडेक्सिंग की हमने। ठीक है। और हमने कहा कि हमारा जो 3 वैल्यू है जिसे हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे पास 2 इंडेक्सेस पे मौजूद है। एक है 1 इंडेक्स पे और एक है 2 इंडेक्स पे। सो हमारा जो सर्चिंग लीनियर सर्च का एल्गोरिदम होगा वो हमें रिटर्न करेगा 1। दैट मीन्स that the item we are searching for, that is 3, is located at the index 1. ठीक है। सो जो फर्स्ट अकरेंस है उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। अब जो हमारा लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है वो काम कैसे करता है कि अगर जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हैं लिस्ट में से अगर वो हमें मिल जाता है, ठीक है, दैट मीन वी इफ वी लोकेट द एलिमेंट देन वी रिटर्न द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट? दैट द इंडेक्स एट विच इट इज रिजाइडिंग। ठीक है। जिस इंडेक्स पे आपका एलिमेंट पड़ा होगा वो इंडेक्स इज बेसिकली दी पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। और अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 5 को सर्च कर रही हूँ तो 5 तो लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो अगर 5 मौजूद नहीं है या वो एलिमेंट जो आप सर्च कर रहे हैं वो मौजूद नहीं है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? नन। ठीक है। एंड वी बेटर नो कि नन क्या है। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि नन जब रिटर्न नन करते हैं या रिटर्न करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। हम कहते हैं पाइथन में हमारा फंक्शन always return something, and if we do not write something to return तो हमारा फंक्शन by default एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसे हम कहते हैं none, right? अच्छा, let's suppose हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है। लिस्ट LST is 100 45 12 18 and 13 and we represented it in form of a list with indexing that is 0 1 2 up to 4। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि यूजर कहता है सर्च 13 इन द लिस्ट। सो किस तरह से हमारा जो इंटरप्रेटर है वो काम करेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम दी 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स पे चेक किया जाएगा कि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो 13 के इक्वल है। सो 0 इंडेक्स पे वैल्यू जो पड़ी हुई है वो है हमारे पास 100 एंड 100 इज नॉट इक्वल टू 13। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंडेक्स है वो अगले जो हमारा
वेरिएबल है वो अगले काउंटर पे आ जाना चाहिए, इंडेक्स अगला चेक होना चाहिए कि ये एलिमेंट हमारा 13 के इक्वल है कि नहीं। सो हम चेक करेंगे कि लिस्ट ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है इज इट इक्वल टू 13। सो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 45 की इक्वल है, इट इज नॉट इक्वल टू 13। तो हमारा जो इंडेक्स है वो दोबारा आइट्रेट हो जाएगा, दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा और नेक्स्ट इंडेक्स को सर्च किया जाएगा कि द वैल्यू एट दिस इंडेक्स इज इक्वल टू 13। नो, द वैल्यू एट दिस इंडेक्स इज स्टिल नॉट इक्वल टू 13। तो हमारे पास जो इंडेक्स है वो अगेन इंक्रीमेंट कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर लूप के थ्रू इजीली इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट को देखा जाएगा कि एलिमेंट एट द थर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू 13। नो, the element at the third index is still not equal to 13. That means we have to increment the index again. So अब हमने इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया, अब हमने सर्च किया कि एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो है 13 और जो एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो भी 13 है। दैट मीन हमें जो रिक्वायर्ड सर्चिंग वैल्यू थी वो मिल चुकी है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें यहाँ से क्या रिटर्न करना है, हमें यहाँ से इंडेक्स रिटर्न करना है एज द पोजीशन ऑफ 13। दैट इज कि हमारा 13 एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे लिस्ट में मौजूद है। और लेट्स सपोज कि 13 मौजूद ही ना होता, सो लिस्ट तो यहाँ पे खत्म हो गई। तो लिस्ट आइटरेशन जैसी स्टॉप होगी हम रिटर्न करवा देंगे नन। दैट मीन्स अगर नन रिटर्न हुआ तो हम कहेंगे कि हमारा एलिमेंट लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं था। ठीक है, सो जो सर्चिंग का फंक्शन है, जब हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की थी और लिस्ट को फंक्शन में पास करने की बात की थी, तो हमने देखा था कि किस तरह से लिस्ट को पास करते हैं। हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट को लोकेट या सर्च जो भी आप नाम दे फंक्शन को, उस फंक्शन के अंदर पास करेंगे और फिर हम उस लिस्ट को सर्च करेंगे कि हमारे पास अगर एलिमेंट मौजूद हुआ तो इंडेक्स रिटर्न करो, अदरवाइज हमें नन रिटर्न करो। सो लेट्स मूव टू दी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। हम क्या करते हैं, हम एक पाइथन की फाइल ओपन करते हैं और हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डिफाइन का फंक्शन एक फंक्शन डिफाइन करते हैं लोकेट के नाम के साथ। ठीक है, और इसमें हम लिस्ट को पास करेंगे जो लिस्ट हमने आइट्रेट करनी है। अब लिस्ट को आइट्रेट करने के साथ साथ हमें एक वैल्यू भी सर्च करनी है। हम लिस्ट भी भेजेंगे कि इस लिस्ट के अंदर चेक करो कि ये वैल्यू कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब है अगर लिस्ट और वैल्यू पास कर रहे हैं फंक्शन को तो लिस्ट और वैल्यू एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। सो बिफोर डिफाइनिंग दिस फंक्शन हम यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। हम कहते हैं लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 22, 34, 55। ठीक है, ये हमने लिस्ट बना ली और हम कहते हैं कि हम लोकेट करते हैं इस लिस्ट में से वैल्यू, लेट्स सपोज 34। ठीक है, फिलहाल हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट फंक्शन लिख के सर्च करके उसके बाद यूजर से कैसे इनपुट लेनी है वो भी देख लेते हैं। ओके, हमने लिस्ट बना ली। अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे इस लिस्ट में से सर्च करना है कि 34 मौजूद है कि नहीं। लिस्ट में जो रेफरेंस जाएगा वो LST के अंदर जाएगा और 34 वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं फॉर आई इन लिस्ट। जब तक आई लिस्ट के अंदर है हम क्या सर्च कर रहे हैं कि हमारे पास, अच्छा यहां पे हम एक काउंटर बना लेते हैं, काउंटर इज इक्वल टू 0। हम बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज कर रहे, अदरवाइज हम यहाँ पे रेंज का फंक्शन यूज कर लेते, रेंज और लिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फॉर आई इन लिस्ट। जब तक आई लिस्ट के अंदर है क्या करते जाओ, लिस्ट को काउंटर की वैल्यू के लिए सर्च करते जाओ कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो हमारी काउंटर पे मौजूद है कि नहीं। काउंटर इनिशियली 0 होगा, सो हमने चेक करना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे, जो हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू 0 इंडेक्स पे मौजूद है। अगर होगी तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे काउंटर। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे इफ लगेगा, इफ लिस्ट ऑफ काउंटर इज इक्वल टू वैल्यू, सो हम काउंटर रिटर्न कर देंगे। और अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये हमने फिलहाल फंक्शन बनाया। अब यहां से हमें रिटर्न होगा काउंटर की कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, जब काउंटर की वैल्यू रिटर्न होगी उसको यहाँ पे सेव करने के लिए हम पोजीशन का एक वेरिएबल बना लेते हैं
कि हमें बताएगा कि ये इस पोजीशन पे ये एलिमेंट मौजूद है। अब हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे वैल्यू इज एट पोजीशन, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि इफ पोजीशन जो हमें रिटर्न हुई है वो नॉट इक्वल टू नन हुई, ठीक है। अगर हमारे पास ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास यहां से रिटर्न होगा, अदरवाइज ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ पोजीशन इज नॉट इक्वल टू नन, तो हमें ये प्रिंट करना चाहिए। अदरवाइज हम कहेंगे एल्स यू हैव टू प्रिंट वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, अब रन करके देखते हैं। अपने लोकेट के फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, लिस्ट पास कर दी, वैल्यू इज एट 3, ठीक है। तो हम सर्च क्या कर रहे थे, हम सर्च कर रहे थे 34, तो 34 कहां पे, 0 1 2 एंड 3, थर्ड इंडेक्स पे मौजूद है, हमें पता चल गया। लेट्स सपोज नाउ वी सर्च 65, 65 इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नन रिटर्न करता है कि हमें नहीं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि लिस्ट हम ऑलरेडी एक लिस्ट दे दें, हम क्या करते हैं, हम रैंडम का फंक्शन चूंकि हमने पढ़ा हुआ है, सो हम रैंडम का फंक्शन यूज करके एक रैंडम लेंथ की और रैंडम एलिमेंट्स की लिस्ट जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक लिस्ट हम जनरेट करेंगे और उसके लिए ऊपर हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं रैंडम की क्लास, रैंडम का जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करवा लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रैंडम लेंथ जो हमारे पास आएगी, लिस्ट की लेंथ आएगी, वो हमारे पास आएगी रैंडम के फंक्शन को यूज करते हुए। हम कहते हैं रैंडम डॉट रैंड रेंज का एक फंक्शन है, ठीक है। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज 1 से लेकर 20 तक किसी भी लेंथ की, 1 इज नॉट अ लिस्ट, तो हम कहते हैं 1 एक वेरिएबल, एक ही वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करेगा। तो हम कहते हैं लेट्स सपोज मिनिमम 3 वैल्यूज होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां से लेंथ आएगी वेरिएबल, ठीक है। कभी आएगी 3 लेंथ की एक लिस्ट बनेगी, कभी 4 की, कभी 8 की, कभी 10 की। तो लिस्ट की लेंथ वेरिएबल होगी। अभी तो हमें पता था, जो हमने इससे पहले लिस्ट बनाई थी उसमें हमें पता था कि 4 एलिमेंट्स हैं या 10 एलिमेंट्स हैं। अब हमें यहाँ पे नहीं पता, रैंडमली लेंथ ऑफ द लिस्ट कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी रैंडमली जनरेट हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इन रेंज ऑफ लेंथ, ठीक है। जो यूजर्स की लेंथ जनरेट हुई है उस लेंथ में हो सकती है। और यहां पे हम कहते हैं कि जो लिस्ट है उसके अंदर हर दफा जो नया एलिमेंट होगा जो कि हम रैंडमली जनरेट करेंगे, हम कहते हैं रैंडम डॉट रैंड रेंज का फंक्शन यूज करके 1 से लेकर 100 तक कोई भी रैंडम वैल्यू लिस्ट के अंदर जनरेट कर दो, ठीक है। एक तो हमारे पास रैंडम लेंथ की वैल्यू जनरेट होगी और उसके बाद हमारे पास रैंडम वैल्यूज उस लिस्ट के अंदर जनरेट होंगी। लेट्स सपोज 10 वैल्यू आई, सो 10 लेंथ की एक लिस्ट जनरेट होगी जिसके अंदर वैल्यूज भी 1 से लेकर 100 तक रैंडमली जनरेट होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा के पहली दफा देख लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट क्या जनरेट होती है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हमने ये फिलहाल कमेंट कर दिए, रन करते हैं, एंड ऑफ लाइन, ओके। प्रिंट लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को प्रिंट कर दिया हमने। सो हमारे पास रैंडम 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा हम रन करते हैं, तो अब हमारे पास लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनी है, ठीक है। दैट मीन लेंथ ऑफ द लिस्ट इज आल्सो रैंडम नाउ, और जो एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं वो भी रैंडम है, ठीक है। तो ये हमने रैंडम लिस्ट जनरेट कर ली। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको भी एक फंक्शन बना देती हूँ। मैं लिखती हूँ कि रैंडम लिस्ट को जनरेट करने का, जो जब भी मुझे रैंडम लिस्ट जनरेट करनी होगी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, ठीक है।
और फंक्शन चूंकि हमने पढ़ा है कि फंक्शन में सारे जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी इंडेंटेशन के बाद आते हैं, तो हमने इसे इंडेंट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो लिस्ट जनरेट होगी वो ये जनरेट होगी। ठीक है, और यहां से मैं लिस्ट को भी रिटर्न करवा देती हूं, मैं कहती हूं रिटर्न लिस्ट। ठीक है, तो यहां से एक रैंडम लिस्ट जनरेट होके मुझे रिटर्न हो गई। अब मुझे इस रैंडम लिस्ट को लोकेट के फंक्शन में पास करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगी पोजीशन इज इक्वल टू लोकेट दिस रैंडम लिस्ट। ठीक है, विच इज एक्चुअली द रिटर्न ऑफ, लेट्स सपोज मैं कहती हूं lst इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ रैंडम लिस्ट फंक्शन। ठीक है, रैंडम लिस्ट का फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट, और वो लिस्ट मैंने लोकेट को पास कर दी, और साथ साथ मैं एक वैल्यू भी यूजर से इनपुट ले लेती हूं। मैं कहती हूं वैल्यू इज इक्वल टू इंट, ये वो वैल्यू होगी जो यूजर ने सर्च करनी है। ठीक है, इंट एंटर वैल्यू यू वांट टू सर्च। ठीक है, सो अब यहां पे यूजर वो वैल्यू एंटर करेगा जो उसको सर्च करनी है। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज यूजर ने कोई भी वैल्यू एंटर कर दी, तो पहले तो चेक होगा कि वो लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद होगी तो हमें वो लिस्ट की वैल्यू बताएगा, अदरवाइज हमें कहेगा कि हमारी लिस्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये सारा काम जो मैंने किया है, इससे मैं मेन का फंक्शन बना देती हूँ। मैं कहती हूँ डेफिनेशन मेन की है ये, और इंडेंट कर दिया, और यहां पे मैं कहती हूं प्रिंट ओके दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे इंडेंटेशन कर देते हैं थोड़ी सी, और ये हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसको हम अनकॉमेंट कर देते हैं, और उसके बाद सिंपली एंड पे हम क्या करेंगे, मेन के फंक्शन को कॉल कर लेंगे, बाकी कोई कॉलिंग की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली मेन का फंक्शन कॉल किया, उसके बाद रन किया अपने प्रोग्राम को, enter the value you want to search. Let's suppose I want to search 45. Okay, so 45 is not present in the list. Now let's do one thing, that before returning, let me, okay, not here, we will print it when the list will be returned. Let me print the list here, so so that we got an idea that the list consists of these elements. ठीक है, अभी ये लिस्ट है और मैं सर्च करती हूँ, लेट्स सपोज रैंडम वैल्यू में 45 ही सर्च करती हूँ। सो इस लिस्ट में देखें कहीं पे 45 मौजूद है, नहीं मौजूद, तो मेरे पास वैल्यू नॉट फाउंड का मेथड जो फंक्शन है, वो जो मैसेज है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेट मी सर्च अ वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। लेट मी सर्च 85. So 85 is at position 2. 85 is at position 2. Let me verify 0, 1 and 2. It is at position 2. That means हमारा जो फंक्शन है वो लोकेट सही कर रहा है हमारे एलिमेंट्स को, और अगर एलिमेंट नहीं मौजूद तो वो हमें कह रहा है कि दैट एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन योर लिस्ट। ठीक है, सो अब एक जो और चीज है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाली है, जो कि आपके जहन में सवाल आ सकता है, वो क्या है कि क्यों हमने हर फंक्शन जो अपना पूरा प्रोग्राम हम लिख रहे थे उसको हमने फंक्शन में क्यों कन्वर्ट किया है। तो हमने जब मॉड्यूल डिस्कस किए थे तो हमने कहा था कि मॉड्यूल हमारे पास एक ऐसी फाइल होती है जिसमें सारे फंक्शंस लिखे हुए होते हैं, और हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बजाय इसके कि मेन को यहाँ पे कॉल करें, मैं क्या करती हूँ, मैं एक और फाइल ओपन करती हूँ, और मैं उस फाइल के अंदर अपनी ये जो week8.py है इसको अब मैंने मॉड्यूल बनाया है, क्योंकि इसके अंदर सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस नई फाइल के अंदर अपनी week8 वाली जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करती हूँ। मैं लिखती हूँ इंपोर्ट week8, ठीक है, फाइल का जो नाम था, और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं पहले, क्योंकि विदाउट सेविंग हमारी फाइल रन नहीं होगी। तो इसको सेव किया हमने, लेट्स सपोज टेस्ट के नाम के साथ। ठीक है, अच्छा, week8 में हम कहते हैं कि इंपोर्ट, हमने जो मेन का फंक्शन है, मेनली वो फंक्शन है ना जो सारे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं week8.main। ठीक है, ये फंक्शन मैंने कॉल किया, अब इसको रन करती हूँ। तो देखें
मेरे पास सेम वो जो लिस्ट थी वो प्रिंट हुई, एंटर द वैल्यू यू वांट टू सर्च फॉर, लेट्स सपोज आई से 39 को सर्च करो, तो 39 मेरे पास एट पोजीशन 8 मौजूद है, एट इंडेक्स 8 मौजूद है, ठीक है। सो इसी तरह से आप अपने फंक्शंस कहीं भी लिखें, लेकिन उसको आपने उस फाइल के अंदर सिर्फ होने फंक्शंस चाहिए, और फिर आप उस फाइल को कहीं भी अपने फंक्शन के, अपने प्रोग्राम, अपने सॉफ्टवेयर में कहीं भी इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज हाउ वी सर्च एन एलिमेंट इन द लिस्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपनी जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग का बिल्ट इन मेथड तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यूजर डिफाइंड मेथड कैसे सॉर्ट का बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप टू सी यू अगेन।